बिल्कुल वैभव, देखिए एक स्वर्णिम अध्याय का जिसका आपने जिक्र किया कि कल वो जुड़ने वाला है वो पन्ना जब नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ठीक बाहर खड़ा हूं, मुकेश आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए कितना भव्य है, 182 मीटर यह ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आज देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ऊंचा यूनिटी इसको माना जाता है। और ये सौगात मिली है, ये सौगात पूरे देश को, न सिर्फ गुजरात को। सतपुड़ा के जंगलों के बीच किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आएंगे। कितना खूबसूरत नजारा आप देख सकते हो। और आज यहाँ हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं, कई सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए पर्यटक हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देश के लिए गौरव की बात है। हाँ जी, बिल्कुल एकदम गौरव की बात है। गौरव। आप लोग कहाँ से आए? हम राजस्थान से आए हैं जी। राजस्थान से आए। कैसा लग रहा है आज यहाँ कर? बहुत शानदार लग रहा है जी। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। विपक्ष विरोध करता है कि बना क्या है, संसद भवन बन रहा है नया, ये तो बना है, आप दिखाने के लिए काफी है ये। काफी है। और नया संसद भवन को लेकर क्या कहेंगे? बनना था जरूरी था। संसद भवन बनना था क्योंकि पुराना जो हो चुका है, जी। नई ऊंचाई आनी चाहिए हर चीज़ में। जी। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आया है आज, जब हज़ारों पर्यटक आते हैं और देश विदेश से भी आते हैं, तो एक पर्यटक स्थल बन गया है। संसद भवन को भी देखते हुए हज़ारों आएंगे, देखेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। सर नया संसद भवन बन रहा है, बनना चाहिए था। बनना चाहिए था। विरोध हो रहा है सर इसका। नहीं होने तो करने वाले तो रहते हैं आशीष जी। हाँ, मगर इनोवेशन होना ना कुछ तो भी। आज आप लोग यूनिटी के सामने आए हैं। ये आप कभी आपने सोचा होगा कि ये जगह जंगल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं डेवलप हो जाएगा? नहीं, ये तो सिर्फ मोदी जी की दूरदृष्टि की वजह से ही हो पाया है। और संसद भवन का भी जो विरोध हो रहा है वो तो सिर्फ विरोध नाम के लिए हो रहा है, मगर संसद भवन तो बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी भी जो भी प्रगतिशील देश है वर्ल्ड में के, वो पूरे वर्ल्ड में के प्रगतिशील देश का अपन पार्लियामेंट देखते हैं, तो अपना पार्लियामेंट भी उस ऊंचाई, उससे भी ज्यादा ऊंचाई का होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ये किया है, तो ये बहुत सही किया है। मैडम आप बताएंगे, नए संसद भवन को लेकर जो विपक्ष विरोध कर रहा है वो सही है? वो कह रहा है कि आखिर किया क्या है बीजेपी की सरकार ने, तो किया तो ये है। आप देखने आए इसको? जी, देखने आए। ये बहुत ही बढ़िया है, यहाँ का नेचर और ये जो व्यू है बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। खैर बाकी संसद भवन का तो जो भी है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो पता नहीं क्या है, इसलिए मैं कुछ बता। सर आप बताएंगे, नए संसद भवन का विरोध हो रहा है, ये बड़ी बड़ी स्टैच्यू खड़ी है, पर्यटक स्थल बन गया है, विपक्ष कह रहा है किया क्या है आपने? नया बना है तो अच्छा बना है वो। जी। विरोध होना चाहिए? नहीं विरोध क्या होना चाहिए उसमें, वो तो नया बनाना ही था एक दिन। तो देखिए तमाम लोग यहाँ यही कह रहे हैं कि नया बनना था उसे। क्या मिला देश को, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ है और आज इसे देखने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। सत्य विजय भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास पहुंचते हैं। सत्य विजय, वहां क्या देख पा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं वहां? मोदी है तो मुमकिन है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष भले ही विरोध कर रहा हो, लेकिन पीएम मोदी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें नया संसद भवन भी है, और जिसका कल वो उद्घाटन करेंगे। विपक्ष विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है अपनी जगह, लेकिन पीएम मोदी के कई और ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिनमें से एक है उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर, जिसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। आप देखिए, ये महाकाल लोक कॉरिडोर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और देखिए सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो महाकाल के दर्शन करने तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ महाकाल लोक कॉरिडोर जो है उसके दर्शन, उसको देखने भी आते हैं, की भव्यता और दिव्यता देखने भी आते हैं। कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। आपको ये महाकाल लोक कॉरिडोर जो है कितना सुंदर लग रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था, अब कितना सुंदर लग रहा है? अब बहुत सुंदर लग रहा है पहले से। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, और पहले से भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना है। कल देश की नई संसद का उद्घाटन है, पीएम मोदी करने वाले हैं। कुछ पार्टीज उसका विरोध कर रही हैं। जिस तरह वो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी तरह महाकाल लोक कॉरिडोर भी पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो इस तरह का विरोध जायज मानते हैं क्या? जी, इस बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कल नए संसद भवन का उद्घाटन है, वो भी पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। यहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर जो है ये भी उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसपे आप घूमने आए हैं। तो कैसा लग रहा है ये? बहुत ही शानदार। मोदी जी ने तो इतिहास रच दिया ये कॉरिडोर बनाकर। ये पूरा मतलब शिव जी का पूरा इतना प्रकोप पूरी दुनिया भर में, भारत को छोड़कर विदेशों में भी इसकी पूरी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। काफ़ी मोदी जी का, इनके बारे में तारीफ क्या बोल सकते हैं, मैं तारीफों काबिल है। तो इसी तरह नया संसद भवन भी है जिसका कल उद्घाटन हो रहा है, वो भी पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे?
विरोध तो देखो, मोदी जी का तो काम ही अलग है, जैसे कि पूरा भारत को छोड़कर विदेशों में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण हम तो नतमस्तक है उनके लिए कि वो जो भी काम करना चाहते हैं देश के लिए ही करते हैं। देश के लिए ही करते हैं। बिल्कुल। और लोग हैं मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, महाकाल कॉरिडोर आपको कैसा लगा? आप कहाँ से आए घूम? अमेजिंग, बहुत ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना भव्य बन सकता है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने भव्य स्तर पर इस कॉरिडोर का निर्माण करवाया है, सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह कल नए संसद भवन का भी उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, वो भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी चीज का हो वो नहीं करना चाहिए। राजनीति ये धार्मिक है तो इसे धार्मिक ही रहनी दो। राजनीति संसद भवन भी बन रहा है तो वो अपने देश के अंदर ही तो बन रहा है, कोई दूसरी जगह थोड़ी बन रहा है। राजस्थान से हैं, शेखावटी से। देश भर से तमाम जो लोग हैं इस कॉरिडोर को देखने आते हैं, महाकाल के दर्शन करने आते हैं और कॉरिडोर की भव्यता और सुंदरता के बारे में इन लोगों ने बताया। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से ये इतना सुंदर और भव्य, उसी तरह से नया संसद भवन भी सुंदर, भव्य और ऐतिहासिक है, लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत है। लोमस, बिल्कुल बहुत अहम जानकारी और बहुत अहम तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल देश के स्वर्णिम इतिहास में कल एक स्वर्णिम पन्ना जो है वो जुड़ने वाला है, लेकिन हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, दरअसल ये बाबा विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर है। कितना दिव्य और भव्य ये कॉरिडोर है, एक बार तस्वीरें आप दिखाएगा। और यहां पर आने वाले अब जो यहां पर श्रद्धालु हैं उनको कितनी ज्यादा सुविधाएं होती हैं इस कॉरिडोर के बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि गुप्तार घाट यहां पर और आज से 3 साल पहले किन सकरी गलियों से गुजरकर यहां पर लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते थे, लेकिन अब इस दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनने के बाद वो तमाम असुविधाएं अब खत्म हुई हैं। यहां पर हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। परवेज एक बार तस्वीरें दिखाएगा। यहां पर जो तस्वीर गुप्तार घाट की है, तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा, कहाँ के रहने वाले आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद, हरियाणा। पहले और अब में क्या फर्क आप देते हैं काशी विश्वनाथ है? बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले बहुत तंग गलियां यहाँ पर थी, लोग परेशान होते थे गलियों में गुजरकर, और अब ये दिव्य कॉरिडोर अब बहुत अच्छा हो गया है। मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा किया है। कैसा बदलाव आप देखते हैं काशी में? मैं तो पहली बार आया हूँ, पर जब मैंने पूछा है तो सुना है बहुत बदलाव किया, बहुत कुछ मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। कैसी लगी आपको काशी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। मैम, आपको कैसी लगी बाबा विश्वनाथ की नगरी? बहुत अच्छी लगी हमें। साफ सफाई के मामले? साफ सफाई बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। दर्शन कर लिए आप लोग? दर्शन करना बाकी, अभी दर्शन के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। कैसा आपको अब लग रहा है काशी में आकर, इस दिव्य कॉरिडोर के बाहर मौजूद? ठंडा ठंडा लग रहा है। रिपब्लिक। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं नई संसद भवन का, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, दोनों ही काम अच्छे है। विरोध भी अच्छा है, विरोध से ही अच्छा लगता है। विरोध जरूरी है। हाँ, जरूरी है विरोध। अरे सही है, उससे सुधार होता है, ऐसी क्या बात है। आपसे मैं बात करना चाहूंगा, नई संसद भवन का विरोध कर रहा है विपक्ष, क्या कहना है आपको? गलत है बिल्कुल। नहीं, बहुत सही है, हमारी जानकारी में बहुत सही है। एक देश के राष्ट्रपति को से जो है कि संसद भवन का जो है, एक देश के राष्ट्रपति को उद्घाटन कर, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, जिसने बनाया, जिसने दिमाग के साथ सोच आई, उसका धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी सोच से इस संसद बनाया। आज इतने साल के बाद में भी किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे देश के लिए गुलामी की निशानी हटानी चाहिए, और उन्होंने गुलामी की निशानी हटाई और आज एक भव्य संसद बना, हमारा भारत का संसद बना। इसका हमको बहुत गौरव है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनको हजारों साल की आयु मिले। विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करवाना चाहिए। जी, विपक्ष, राष्ट्रपति, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के हाथों। बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं ये तमाम भक्त, इनका क्या कुछ कहना था आपने सुना।